हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जो इस वीडियो के अंतर्गत समास जो कि टॉपिक हमारा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम समास की परिभाषा, समास के प्रकार, उदाहरण सहित समझेंगे एवं जानेंगे एवं संधि जो कि समास विग्रह हैं उनको भी करना सीखेंगे। तो जो कि समास है, तो समास तो की पहले परिभाषा हम देख लेते हैं कि आखिर समास होता क्या है। तो हम इसी प्रकार समझ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो इसे समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है। दिन दिन, प्रत्येक दिन, तो मैं प्रतिदिन हो गया, ठीक है। प्रत्येक दिन प्रतिदिन होता है तो प्रतिदिन हो जाता है, तो मतलब कि दिन दिन को जोड़ के एक शब्द बनाया गया तो वह प्रतिदिन हो गया। तो इसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को जो मिलाकर एक नए शब्द बनाया जाता है तो वह समास होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने समास के प्रकार हैं। फिर समास के प्रकार, जो कि हमने समास की परिभाषा देख ली। अब समास के प्रकार देखते हैं। तो समास के प्रकार जो कि 6 हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो पहुँच सकें। तो समास के प्रकार हैं 6, ठीक है। जो कि हमारे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो चलिए हम अव्ययी समास देखते हैं। पहले तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं अच्छे से कि आखिर है क्या। तो यहाँ पर पूरे 6 मैंने लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर हमने 2 इसके उदाहरण जो कि हमने लिए हैं, तो उदाहरण हम जान सकते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं। इस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है जो अधिकतर अवयव होता है। यह संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर हम पहले तो समझ लेते हैं कुछ। तो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? जैसे कि हमने कहा कि मोहन प्रतिदिन दूध बेचता है, तो वह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि यह क्रिया प्रतिदिन हो रही है, ठीक है। तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। इस पद में प्रथम पद की प्रधानता होती तो अवयव होता है, जो अधिकतर अवयव होता है। तो अवयव यहाँ पर प्रति और प्रा, अनु इस प्रकार से आते हैं, तो वह अवयव कहलाते हैं। तो अवयव अधिकतर होता है इसमें। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन है जो कि, तो प्रतिदिन का पहले तो हम समास विग्रह करते हैं। तो जो कि हमारा प्रतिदिन मतलब दिन दिन क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर हम सीधी बात है समास विग्रह में सीधा खुली रचना मतलब विस्तार में लिखते हैं शब्दों को। दिन दिन, ठीक है। प्रतिदिन का सीधा होता है दिन दिन, मतलब विस्तृत लिखना है, यह संक्षिप्त में होता है। तो हम दिन दिन, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। और प्रत्येक का होता है क्या? एक एक, ठीक है। प्रत्येक मतलब कि हर कोई, तो एक एक, ठीक है। तो एक एक हमारा पहला ये अव्ययी भाव समास कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो कि हमारा सेकंड है तत्पुरुष समास। तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके अंतर में प्रथमा विभक्ति होती है। पूर्व पद जिस पर विभक्ति का होगा वह समस्त पद पर लागू होता है। तो जैसे कि तत्पुरुष, सीधी सी बात है, तत्पुरुष में हम इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, यह याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार इस समास में जो कि है
दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर देववाणी, सीधे बात उदाहरण से हम समझते हैं कि देववाणी, तो यहाँ पर वाणी जो कि प्रधान है और इसके जो कि इसका विभक्ति समस्त पद पर लागू होता है। तो देवों की वाणी मतलब कि पूरा पद है जो कि इन पूरे पे होता है लागू। तो देववाणी मतलब देवों की वाणी, और रसोई घर मतलब रसोई का घर। तो पहले तो इसका समास विग्रह हम इसी प्रकार से कर लेते हैं कि देवों की वाणी और रसोई का घर। रसोई का घर। तो यहाँ पर किसका लोप होता है? का के की का लोप होता है, सीधी बात है तत्पुरुष में। इसमें मतलब कि का के की छुपे रहते हैं। तो यहाँ पर देववाणी लिखा है, लेकिन हमने इसका समग्र विग्रह किया तो देवों की वाणी आया। विस्तृत रूप में लिखा तो देवों की वाणी आया है। तो यहाँ पर का की का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर का हो रहा है, यहाँ पर की का। लेकिन यहाँ पर कुछ और अगर बढ़ दे आए तो वहाँ पर के का भी हो सकता है, तो यहाँ पर के का भी लोप होता है। तो यह आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड नंबर का देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जो कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता भाई बहन राजा रानी, इस प्रकार से। परंतु उसे संयोजक शब्द और का लोप होता है। तो जैसे कि संयोजक शब्द तो होते हैं जो जोड़ते हैं, मतलब कि दो शब्दों को। यहाँ पर है माता पिता, तो माता और पिता, तो यहाँ पर और का लोप हो रहा है। भाई बहन, तो भाई और बहन, तो और का लोप हो रहा है इसमें भी। तो इसी प्रकार से हम इसका समास विग्रह भी कर लेते हैं। तो चलिए समास विग्रह करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर और का लोप हो रहा था, और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी लोप हो रहा है और का, ठीक है। तो और का लोप यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो इस प्रकार के सभी जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो यह संयोजक शब्द हो गया यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम फोर्थ नंबर का हम देखेंगे, जो कि हमारा होगा फिर आगे द्विगु समास है जो कि आगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम फोर्थ नंबर का देखते हैं फिर। तो यहाँ पर केवल हमको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। इसमें केवल प्रथम पद, यहाँ पर द्विप है, यह दूसरा पद है, और सप्त मतलब पहला पद है। तो यहाँ पर सप्त जो कि संख्यावाचक है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ का 9 मतलब 9। तो इस प्रकार संख्यावाचक है, तो यहाँ पर यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसका समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह में केवल हमको अपनी बात को इसको विस्तृत करना होता है। तो सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, ठीक है। तो 7 जो है द्वीपों का समूह है जब तो सप्तद्वीप बना, ठीक है। तो सप्तद्वीपों का समूह है। और त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह। तो 3 भुवनों का समूह। और जो भी आगे है कि 9 ग्रह है, ठीक है। तो 9 ग्रह है, तो 9 ग्रहों का समूह। तो 9 ग्रहों का
सामू। तो यह भी हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन थोड़ी सा मिस्टेक, अभी एक चीज़ हम बाद में आपको बताएंगे जो कि हमारी होगी द्विगु समास और द्विगु समास एवं जो कि आता है हमारा द्विगु समास के अंतर्गत एवं जो कि तत्पुरुष समास है तो हो गया है। लेकिन हमको बहुव्रीहि समास में थोड़ी डाउट हो सकता है तो वह हम बता देंगे आपको बाद में। तो चलिए हम 5वें नंबर का जो कि हम उसी को हम देखेंगे कर्मधारय समास को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। इस समास में विशेषण यहाँ पर विश्लेषण लिख गया है तो विशेषण है यहाँ पर विशेषण यह हम काट देते हैं। तो यह विशेषण, इस समास विशेषण एवं विशेष से दोनों होते हैं। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो नीलकंठ, तो यह दूसरा पद कंठ है, ठीक है। तो कंठ है यहाँ पर और इसने क्या धारण किया है, नीला है। यह विशेषता भी बता रहा, तो यह विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है तो यहाँ पर राजा है तो राजा प्रधान होगा और यहाँ पर कंठ प्रधान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है मुख कमल, मतलब मुख रूपी कमल, ठीक है। तो मुख रूपी कमल तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, जैसे समास विग्रह हम कर लेते हैं, ठीक है। तो समास विग्रह हम इस प्रकार से करेंगे कि हमको इसी प्रकार से करना है। नीलकंठ यानी नीलकंठ, ठीक है। तो इसकी विशेषता तो यह होगी, नीला है यह, ठीक है। तो विशेषण हो गया तो नीलकंठ और यह विशेष हो गया, ठीक है। तो नीलकंठ और विशेष हो गया, ठीक है। और महाराजा मतलब महान राजा, तो महान मतलब यह कर्म है, महान राजा। तो महाराजा, राजा विशेष है और यहाँ पर महान विशेषण है। और मुख कमल, तो मुख रूपी कमल, तो मुख रूपी कमल, तो मुख रूपी यहाँ पर विशेषण है और कमल विशेष है, तो मुख रूपी कमल। तो यहाँ पर यह कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसी में इस प्रकार से लिखा भी गया है, इस समास में विश्लेषण एवं विशेष दोनों होते हैं। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो कि हम इसी प्रकार से इसमें अगर बहुव्रीहि समास देखें तो इसमें दोनों पदों में कोई प्रधान नहीं होता है, मतलब दशानन में कोई भी प्रधान नहीं है। अपने पदों को हटकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। जिसकी दशानन मतलब 10 हैं जिनके आनंद, तो 10 हैं जिनके रावण। तो यहाँ पर हमारा हमको ये याद आ जाता है कि 10 मुख तो किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो यहाँ पर अन्य का बोध होता है इस शब्द से हटके। और यहीं पे डाउट भी होता है कि दशानंद, तो यहाँ पर 10 है संख्यावाचक, लेकिन यहाँ पर अर्थ तो किसी और का कह रहा है, अन्यथा यह द्विगु के अंतर्गत आता है, इसीलिए यह बहुव्रीहि के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका पहले समास विग्रह कर लेते हैं। दस हैं आनंद, ठीक है, जिसके किसके हैं, अब यह रावण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर रावण लंब उदार, ठीक है, लंबा है, लंबा है उदार, जिसका मतलब पेट लंबा है, जिसका तो यहाँ पर गणेश जी का होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर गणेश, तो यहाँ पर अन्य का अर्थ करा दिया, यहाँ पर इस शब्द से हट के करवा दिया, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजा है, जिसकी विष्णु जी, ठीक है, विष्णु जी। तो यहाँ पर इस शब्द से भी हट के इसने रावण का बोध करवा दिया, यहाँ पर गणेश का, यहाँ पर विष्णु का हुआ, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं हो रहे हैं।
फिर भी तीसरे का बोध हुआ है। यदि आप इससे कुछ भी रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।